फिर देखो मैंने यहाँ तक आपको अभी पढ़ा दिया था, ठीक है। अब ये देखो कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे फाइंड आउट करते हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड फाइंड आउट करने के लिए कैपिटल एम्प्लॉयड या कैपिटल इन्वेस्टेड क्या फार्मूला होगा, एसेट माइनस लायबिलिटीज। क्या फार्मूला होगा बेटा, एसेट माइनस लायबिलिटीज। या फिर एक फार्मूला और आता पार्टनर्स कैपिटल प्लस रिजर्व्स जो दे रखे होंगे, जैसे जनरल रिजर्व का बैलेंस दे रखा होगा, WCR का दे रखा होगा बैलेंस, IFR का बैलेंस दे रखा होगा, प्लस क्रेडिट बैलेंस ऑफ P&L। इफ सो डेबिट बैलेंस तो क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। उसके बाद क्या निकालोगे, सुपर प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। फिर क्या निकालोगे, गुडविल, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। ऐसे इस तरह से हमारा क्या निकल आएगा, गुडविल वैल्यूड फ्रॉम सुपर प्रॉफिट मेथड। क्लियर बच्चों, ठीक है। ये नोट्स मैं बनवा रहा हूँ, फिर मैं क्वेश्चन भी लगवाऊंगा। पहले बहुत दिन से कर रहा हूँ, क्वेश्चन नहीं लगवा पा रहा हूँ, किसी वजह से क्वेश्चन नहीं लगवा पा रहा, लेकिन अब क्वेश्चन भी लगवाऊंगा इसके। अब क्या होता है कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड का मतलब क्या होता है, कैपिटलाइजेशन मेथड का फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। इसका फॉर्मूला क्या निकल के आता है, एवरेज प्रॉफिट इनटू रेट ऑफ रिटर्न। क्या फॉर्मूला होता है, एवरेज प्रॉफिट इनटू रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। अब इसका मतलब ये समझ लो बच्चों, अगर आप ये समझना चाहते हो, इसका मतलब ये है जैसे मान लो एक बंदा एक्स है, एक्स का मतलब कौन रख लो, अनंत अंबानी रख लो, बहुत बढ़िया नाम है इस समय। अनंत अंबानी ने कहा कि मुझे बैंक से 10,000 रुपये चाहिए, मुझे एनुअल इंटरेस्ट। कितना इंटरेस्ट चाहिए मुझे, 10,000 रुपये मुझे मिल जाए भाई साल के, तो मेरा काम चल जाएगा, ठीक है। अब 10,000 करोड़ कर लेना, तुम अपने हिसाब से कर लो। 10,000 चाहिए, 10,000 रुपये से हमारा क्या चल जाएगा, ईयरली मेरा काम चल जाएगा, सिंपल। तो बैंक ने कहा मेरा रेट ऑफ रिटर्न जो है वो 10% का है। तो बच्चों जल्दी से कैलकुलेट करके ये बताओ कि अगर बैंक 10% का रिटर्न दे रही है तो अनंत अंबानी को कितने रुपए इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, बताओ। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 10,000 इंटरेस्ट इनटू रेट कितना दे रखा है, कितना है 10 अपॉन 100। तो अनंत अंबानी को 1,00,000 रुपए बैंक में जमा करने पड़ेंगे, तब जाके उन्हें 10,000 रुपये मिलेगा एनुअल इंटरेस्ट। यहाँ पर वो ये कह रहा है अगर 10,000 रुपये प्रॉफिट कमाना है तो कितने पैसे मुझे लगाने पड़ते बिजनेस में। उनका सिंपल कहने का मतलब ये है, अगर 10,000 रुपये कमाने हैं तो मैं कितने रुपए बिजनेस में लगा देता। तो कह रहे एवरेज प्रॉफिट इंटू रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। तो कितने रुपए लगाने पड़ते, 1,00,000, ठीक है। अब मान लो बिजनेस में लगे कितने, 80,000, और लगाने कितने पड़ते, 1,00,000। तो डिफरेंस क्या हो गया, डिफरेंस ही क्या हो गया बच्चों, गुडविल हो गई। डिफरेंस क्या हो गई, गुडविल। तो देखो गुडविल इक्वल टू कैपिटलाइजेशन एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। इसमें नंबर ऑफ परचेज ईयर से मल्टीप्लाई नहीं करते। क्लियर बच्चों, एग्जाम में ये मेथड आजकल बहुत कम आ रहा है, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछते इनसे, लेकिन यूटी वगैरह में आपसे आ जाएगा क्वेश्चन। अब क्या है इसमें, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किसका करना है, गुडविल का। व्हेन देयर इज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा तो गुडविल का ट्रीटमेंट क्या होगा। तो देखो स्टेप 1, सबसे पहले क्या करोगे, गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालोगे। फॉर्मूला क्या लगाओगे भाई, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। माइनस का आएगा तो गेन और प्लस का आएगा तो सेक्रीफाइस। फिर स्टेप 2 में क्या करोगे, जर्नल एंट्री पास होगी। एक ही एंट्री पास होती है इसमें, क्या होती है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कहोगे सर पार्टनर्स ही कैपिटल डेबिट हो रहा, पार्टनर्स ही कैपिटल क्रेडिट होगा, तो कौन डेबिट होगा कौन क्रेडिट होगा। तो जो पार्टनर्स गेन करेगा वो क्या हो जाएगा, डेबिट, और जो सेक्रीफाइस करेगा पार्टनर्स वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट। तो गेनिंग पार्टनर्स क्या हो जाएंगे, डेबिट, और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स क्या हो जाएंगे, क्रेडिट। अब सर अमाउंट कैसे निकलेगी, अमाउंट गुडविल इनटू गेनिंग रेशियो। गुडविल का मल्टीप्लाई किससे कर दोगे, गेनिंग से कर दोगे, पक्का। गुडविल का मल्टीप्लाई किससे कर दोगे आप, गेनिंग रेशियो से आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो मैं इसी बात को जस्टिफाई करने के लिए मैं आपको, जैसे मान लो गुडविल की अमाउंट आ रही है 1,00,000 और सेक्रीफाइस किया उसने 1/10, तो 1,00,000 इंटू 1/10 करोगे आप, 1,00,000 इंटू 1/10 करोगे, ठीक है। 1,00,000 इंटू 1/10 करोगे तो आंसर कितना आएगा, 10,000। और जितना इसने गेन किया उतना ही इसने भी सेक्रीफाइस किया, तो 1,00,000 इंटू 1/10 तो कितना आ रहा हमारा, 10,000। 10,000 इसका सेक्रीफाइस हुआ, ठीक है। तो जैसे मैं एक क्वेश्चन मैंने अभी सेक्रीफाइस गेनिंग रेशियो निकाला था, कितना निकाला था, यहाँ कितना निकला था 1/6, कितना निकला था
1/6। तो क्या करेंगे आप, अगर मान लो गुडविल का अमाउंट है 60,000, तो 60,000 का क्या करोगे 1/6। 60,000 का क्या कर दोगे आप 1/6। 60,000 1/6 कितना आएगा 10,000। यहाँ पर भी 60,000 का कितना हो जाएगा 1/6, तो कितना आएगा 10,000। तो 10,000 रुपये डेबिट हो जाएंगे ये वाले, और 10,000 रुपये ये क्या हो जाएंगे क्रेडिट। क्लियर। चलो अगला देखो, अगले बच्चों को दिक्कत होती थोड़ी थोड़ी सी, फिर भी देख लो। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स, किसका ट्रीटमेंट करना मुझे, रिजर्व का करना है, एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स का, किसका करना है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स का, और एक्यूमुलेटेड लॉस, इसका ट्रीटमेंट करना है। व्हेन देयर इज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर, अगर एग्जिस्टिंग पार्टनर का रेशियो चेंज होगा तो क्या करेंगे। हालांकि ये वाली जो एंट्रीज हैं, ये एंट्री आपको एडमिशन में भी काम आएंगी, रिटायरमेंट में काम आएंगी, डेथ में भी काम आएंगी। यही एंट्री सेम टू सेम ट्रीटमेंट होगा बेटा, चेंज नहीं होता ये वाला ट्रीटमेंट। तो क्या होगा, मैंने क्या लिखा, ओल्ड आइटम्स को ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में बांटते हैं। ओल्ड आइटम्स ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में बांटते हैं। ठीक है बच्चों, जो ओल्ड आइटम्स दे रखे होंगे, जैसे सारे रिजर्व किस रेशियो में बढ़ते, ओल्ड रेशियो में। किस में बटेंगे, ओल्ड पार्टनर्स में। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो जैसे रिजर्व कौन कौन से हैं, जर्नल रिजर्व है, कंटीजेंसी रिजर्व है, क्रेडिट बैलेंस ऑफ P&L है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है। तो इन सबको क्या कर दोगे डेबिट, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या कर दोगे क्रेडिट। किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। सिंपल है बच्चों। लेकिन यहीं पर एक क्लॉज आ रहा है, इफ डेबिट बैलेंस ऑफ P&L, अगर P&L का कौन सा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है, तो क्या करोगे। तो अगर डेबिट बैलेंस हो रहा P&L का, तो उसे क्या कर दो, उठा के उसे कर दोगे क्रेडिट, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हो जाएगा डेबिट। क्या होगा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो, और टू P&L अकाउंट। पक्का। चलो अब अगला क्या हमारा, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का ट्रीटमेंट कैसे करते हैं बच्चों, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का ट्रीटमेंट करते हैं। तो जैसे एक एग्जांपल मैंने सेट किया था, दो पार्टनर्स हैं ए और बी, इनका रेशियो कितना है 2:3। नया रेशियो कितना हो चुका 1:1। तो आप लोग ध्यान रखना, नए रेशियो से हमें कोई भी मतलब नहीं है, नए रेशियो से कोई मतलब नहीं है। किससे मतलब रहेगा, सिर्फ ओल्ड रेशियो से मतलब रहेगा। तो WCR कितना दे रखा है 40,000। अब एक चीज मैंने जर्नल एंट्री लिखी, WCR हमेशा क्या होगा, हमेशा क्या लिखा मैंने, हमेशा डेबिट होगा। WCR ट्रीटमेंट में क्या होता है, हमेशा डेबिट। टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, ये अगर क्लेम है तो ये भी हमेशा क्रेडिट ही होगा। तो आप लोग समझ में आ गया होगा कि WCR हमेशा क्या होगा, डेबिट। प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम क्या होगा, हमेशा क्रेडिट। और टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट किस रेशियो में,